हाय नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोग के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम लोग नीट में फ़िज़िक्स के चैप्टर्स का वेटेज देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के ट्रेंड्स को देखकर बनाया गया है। इस वीडियो से आपको समझ आएगा कि किन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है और किन चैप्टर्स पर कम फोकस करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोग की प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिलेगी। इस वीडियो में हम उन चैप्टर्स को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। फिज़िक्स में 30 चैप्टर्स है और सच तो ये है कि तुम्हारे पास सब करने का टाइम नहीं है, तो स्मार्ट वर्क करो और हाई वेटेज टॉपिक्स पहले कर लो। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन से वो चैप्टर्स है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बच्चे इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, जिससे उनके कम नंबर आते हैं फिज़िक्स में। चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वेरी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन चैप्टर्स का वेटेज 8 to 10% है। एवरेज हर चैप्टर से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चंस इन चैप्टर से आते हैं, तो ओवरऑल 10 से 12 क्वेश्चंस फिज़िक्स के आपके यहीं कवर हो जाएंगे। मेरा तो सजेशन यही है कि तुम पहले इन चैप्टर्स को कर लो। नेक्स्ट देखते हैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। ये है हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। इन चैप्टर्स में से मेरी मानो तो पहले तुम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर कर लो। इसके साथ साथ एटम्स, न्यूक्लियाई चैप्टर और ड्यूअल नेचर, ये पहले कर लो, क्योंकि मॉडर्न फिज़िक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है फिज़िक्स का। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 to 6% वेटेज है और एवरेज 3 क्वेश्चंस आते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई से 5% वेटेज है और एवरेज देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस। 4 to 6% वेटेज है ड्यूअल नेचर चैप्टर का और एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 2 है। तो ओवरऑल देखें तो आपके 5 से 7 क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स को करने से कवर हो जाएंगे। एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, ये चैप्टर्स केमिस्ट्री के सिमिलर ही है। केमिस्ट्री पढ़ने पर ही ये कुछ कुछ कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा और इनपुट लगाओगे तो ये चैप्टर्स तुम्हें बहुत सारे मार्क्स दिलवाएंगे। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से डायोड वाले क्वेश्चंस, एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर से मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का वेटेज है 7 to 9% और एवरेज 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन 6 to 7% वेटेज है और 2 to 3 क्वेश्चंस एवरेज यहाँ से भी आते हैं। लॉज ऑफ मोशन अकेला चैप्टर 7% का वेटेज रखता है और एवरेज 3 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्टेड है। करंट एंड मैग्नेटिज्म 5 to 6% वेटेज और 3 क्वेश्चंस एवरेज। चलिए देखते हैं मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स। EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट 4 to 5% वेटेज और 2 क्वेश्चंस एवरेज। वर्क एनर्जी एंड पावर 4% वेटेज 2 क्वेश्चंस। ऑसिलेशंस 3 to 4% वेटेज 2 क्वेश्चंस। ग्रेविटेशन 3% वेटेज 2 क्वेश्चंस। ग्रेविटेशन चैप्टर में फॉर्मूलाज अच्छे से देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। थ्योरी और एप्लीकेशन मिक्स कर कर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। चलो देखते हैं लो वेटेज वाले चैप्टर्स। अगर इन चैप्टर्स में से भी मुझसे पूछोगे कि कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, तो मैं कहूँगी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये इजी है और इम्पॉर्टेंट भी। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर में एरर, एक्यूरेसी, प्रेसिशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये टॉपिक्स अच्छे से देख लो। मैक्सिमम तो हम एरर से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एरर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली एरर वाले क्वेश्चंस ना थोड़ा सा घुमा कर देते हैं, तो उसे अच्छे से देख लो। फिर आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देख लेना। यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा या थ्योरी में भी कुछ दे सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और ये भी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसे ज़रूर करना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, सॉलिड्स एक छोटा चैप्टर है, तो इसे पहले कर लेना। फ्लूइड्स थोड़ा सा बड़ा है,
तो सॉलिड्स के बाद आप लोग फ्लूइड्स कर लेना। सबसे टाइम कंज्यूमिंग काइनेमैटिक्स, जिसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है पर क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होते हैं। काइनेमैटिक्स में फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं वो अच्छे से सीख लेना। इसलिए मेरा सजेशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखो, वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पहले वो चैप्टर्स करो जो तुम्हें मार्क्स सिक्योर करा देते हैं, फिर कम वेटेज वाले चैप्टर्स को करना। रे ऑप्टिक्स एंड वेव्स, हार्ड मत समझना इस चैप्टर को, इसमें एप्लीकेशन सीखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करो, ये पास्ट ट्रेंड्स को देखकर बनाया गया है। अब पेपर तो एनटीए बनाता है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, डायरेक्ट इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, पर मैक्सिमम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह आएंगे। आप सिर्फ इसे बेस बनाकर प्रिपरेशन करना। आई होप आपके फिजिक्स में ज़्यादा नंबर आएंगे। सो आई होप आप लोग हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, जिससे मैं और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेटेड रह सकूँ। सो नीट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।